चलिए, ये तस्वीरें तो आप सब ने देखी है, आप सब ने देखी है। लोकसभा चुनाव 2024 की वो तस्वीरें जब टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे बॉबी पंवार। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। तो जी हाँ, ये तस्वीरें हैं उस समय की जब पूरे उत्तराखंड का युवा गांधी पार्क पर जमा था और वहां प्रीतम सिंह पहुंचे थे और युवाओं ने उनको घेर लिया था। क्या कुछ हुआ था वो सब दिखाऊंगा, तो ये देखिए, आइए वीडियो देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुराना वीडियो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये पुराना वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बॉबी पंवार जन्मा है और जिस रूप में वो निकला है, वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रीतम सिंह है। इनके लिए खतरे की घंटी बॉबी पंवार ने बजानी शुरू कर दी है और खतरे की घंटी एक और नेता के लिए भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी छोड़ कर निकल चले, गाड़ी छोड़ कर निकल। नौबत यहां तक आ गई। इन तस्वीरों को आप देखिएगा कहां तक नौबत पहुंची है। चलिए आज की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इस लोकसभा चुनाव 2024 की कुछ और तस्वीरें। बॉबी पंवार जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बॉबी पंवार जीतेगा, आ गया हीरा, छा गया हीरा। चलिए और कुछ और पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। याद कीजिए, गांधी पार्क के बाहर उन युवाओं का जमावड़ा, पूरे उत्तराखंड से युवा यहाँ पहुंचे थे और वो मंजर शुरुआत का मैंने आपको दिखाया है। और ये वो बॉबी पंवार हैं जो लगातार बेरोजगार संघ के बैनर तले उन बेरोजगारों के हक की लड़ाई मुखर होकर लड़ रहे थे। लगातार वो सरकार को चैलेंज दे रहे थे, लगातार युवाओं की बात कर रहे थे, वो भर्ती घोटाले की बात कर रहे थे, वो पेपर लीक की बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों को वो मुखर होकर उठा रहे थे। आइए सुनते हैं वो उस दौर में क्या कह रहे थे। दिसंबर 2021 से है और अभी भी वही है। अब आप जान सकते हैं कि दिसंबर 2021 के बाद लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, प्रवक्ता, एफआरओ, आरओ, एजे, पुलिस, पटवारी, तमाम जितनी परीक्षाएं हुई है। अब आपने अनुभाग अधिकारियों की 2 तो गिरफ्तारी कर ली, पर जो दूसरी चाबी से जो खुला है पूरा जो आपका लॉक है, वो आपने अपने एग्जाम कंट्रोल पर अभी आज तक नहीं आने दी। क्यों आज तक नहीं आने दी बॉबी पंवार जी? लगातार ये देखिए, अपर पीसीएस मतलब डीएसपी और एसडीएम जिस परीक्षा को देकर बनेंगे उस परीक्षा पर सील नहीं है, उस पेपर पर सील नहीं है। क्यों नहीं है? टारगेट करके ओएमआर अपने बंदों तक पहुंचाई गई है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेता नंबर 2। नेता नंबर 2 हैं मुन्ना सिंह चौहान, जो विधायक हैं विकास नगर से। खतरे की घंटी इनके लिए भी मंडरा रही है। आइए एक क्लिप सुनते हैं, ये जनता से क्या कह रहे हैं। तो मुझे बता, सुनो, मुझे बहस नहीं करनी चाहिए। मैं कोई बहस नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, मुझे कोई बहस नहीं करनी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ठीक है। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हो 40 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल से दिक्कत आ रही है हमें कुछ। चलो ठीक है, 4.5 साल हो गए। ठीक है, चलो। आप कह रहे हो गाली दी, अगर किसी लोहारी के बंदे ने गाली दी है। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये वीडियो क्लिप पुराना है और जनता इनके पास में अपनी कुछ मांगों को लेकर आई थी। एक बांध बन रहा था और कई लोग उससे विस्थापित हो रहे थे, तो उस मांग को लेके ये पहुंचे थे। तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। बड़े गौर से देखिए मुन्ना सिंह चौहान को। ये वो विधायक हैं जो विकास नगर से आते हैं और इससे पूर्व में मैंने आपको दिखाया प्रीतम सिंह। और आइए अब आते हैं हम इस दौर में, आज के दौर में अगर हम आते हैं तो ये झलक पूरे उत्तराखंड नहीं, इस समय दिल्ली तक लोगों ने ये झलक देखी है। और जिसने भी ये झलक देखी है उसको देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित दंग हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ दंग हैं कि ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। आइए थोड़ी तस्वीरें देखते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
गौर से इन तस्वीरों को देखिए और बताइए, क्या वाकई में मुन्ना सिंह चौहान और मधु चौहान के लिए चैलेंज है बॉबी पवार? क्या मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह के लिए चैलेंज है बॉबी पवार? और ये जो युवाओं का जोश है, जिस जोश के साथ में ये नाच रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, जो समय आने वाला है, यानी कि 2027 की अगर मैं बात करूं, 2027 में क्या प्रीतम सिंह के लिए खतरा बन सकते हैं बॉबी पवार? क्या मधु चौहान के लिए और मुन्ना सिंह चौहान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं बॉबी पवार? क्या है आपकी राय? क्या आप मानते हैं? चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन 4 जून से पहले कयासों का दौर जारी है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विशेषज्ञ और जनता के बीच में सुगबुगाहट है कि आने वाले समय में चक्राता से या विकासनगर से बॉबी पवार कौन सी सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर विकासनगर से आजमाते हैं तो क्या परिणाम होंगे, और अगर चक्राता से आजमाते हैं तो क्या परिणाम होंगे। और आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या बॉबी पवार इन दोनों विधानसभाओं से चुनाव लड़ेंगे। क्या है आपकी राय? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।